बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले शुरका को मैं चेयरमैन आफाक अहमद भाई की जानिब से, मुहाजिर कैबिनेट की जानिब से और पूरी मरकज़ी कैबिनेट की जानिब से कराची और हैदराबाद से आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम और इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा बैतुल हम्जा ग्राउंड के अंदर एक तारीख रकम करने जा रहा है। और जैसा कि आप तमाम लोगों ने सुना था कि चेयरमैन आफाक अहमद भाई आज इस जलसे में कुछ अहम खिताबात ऐलानात करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस महाजिर कौम का जो मुकदमा है, चेयरमैन आफाक अहमद भाई पिछले 40 साल से हमारी और आपकी शनाख्त, जो कि सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, पश्तून नहीं है, बलोची नहीं है, बल्कि मैं और आप क्या हैं? मैं और आप क्या हैं? हम मुहाजिर हैं, हम मुहाजिरों की औलाद हैं, हम बानियाने पाकिस्तान हैं। ये कराची शहर हमारा है, इसके बनाने वाले, संवारने वाले हम लोग हैं। आज जो नाम निहाद मुहाजिरों की सियासत करने वाले, मुहाजिरों का मैंडेट हासिल करके असेंबलियों में पहुंचने वाले, सेनेट में पहुंचने वाले, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पर कहते हैं बरमला मैं महाजिर नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं मुसलमान हूं। तो फिर क्या औकात लेकर तुम इन महाजिरों के इलाकों के अंदर इनसे मदद मांगने आते हो, इनके वोटों की भीख मांगने आते हो, अपने आप की शनाख्त मिटाते हो? एक साहब कहते हैं कि मैं महाजिर ताबूत में आखिरी कील ठोकने आया था, मुहाजिर नाम को दफन करने आया था। मुझे बताइए कि अपनी शनाख्त के इनकार करना, अपने हकूक से इनकार करना, हर चीज एक वजूद रखती है, इल्मी लिहाज से, साइंसी लिहाज से हर चीज का एक वजूद है। अगर मेरे हाथ में कोई गिलास है तो उसका अपना एक वजूद है, और वो गिलास है तो उसका एक नाम है, उसकी शनाख्त है, और उस शनाख्त है तो उसका हकूक भी है। तो चेयरमैन आफाक अहमद भाई हमारे हकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी का 40 साल का हिस्सा आपके और मेरे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए खर्च कर रहे हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, मीडिया के ऊपर कई सियासतदान ने कहा था कि आफाक अहमद भाई इतने बड़े लीडर हैं जिनकी एक सीट नहीं है, जिनका एक चेयरमैन नहीं है। मुझे बताइए कि वोट देना आसान है, ये जलसा गांव में अपने घर से, घर को छोड़ के ट्रांसपोर्ट के जरिए दूर शहर से आना मुश्किल है। वोट देना मैं समझता हूं आसान काम है, जबकि जलसा गांव में आना एक मुश्किल काम है। तो मुझे बताइए कि ये जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पंडाल को देखने आए हैं या उस मुहाजिर लीडर को, उस मुहाजिर लीडर से मोहब्बत का सबूत देने के लिए आए हैं? मुझे बताइए आप किस शख्सियत के लिए इस पंडाल में आए हैं? किसकी खातिर इस पंडाल में आए हैं? आज हमारे टैक्सेस से, जो कि कराची सिर्फ 70-75% रेवेन्यू देता है, जिससे कराची चलता है, जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, आज कहते हैं कि IMF के हाथों हम मजबूर हैं, और उस मजबूरी का लोड हम अवाम के ऊपर डाला जाता है। आज वजीर आला साहिबा पंजाब 11 अरब का जहाज खरीद कर अवाम के पैसों से अयाशिया करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सेनेट चेयरमैन
9 करोड़ की गाड़ियां लेकर मजे से घूम रहे हैं, इनकी अय्याशियां कम नहीं हो रही। आज हमारे अपने इलाकों में हम यरगमाल होकर रह गए। आज हमारा नौजवान तालीमी मैदान के अंदर मेरिट के बुनियाद पे कत्ल किया जा रहा है उसका। मेरे भाइयों, आज हमारे ताजिर बिरादरी, हमारे दरमियान शर्जील गोपलानी साहब, एक बड़ा नाम सिर्फ और सिर्फ आफाक अहमद भाई की आवाज पर कि एक मुहाजिर लीडर है जो कराची शहर के अंदर अपने लोगों की बात करता है, अपने लोगों के हकूक की बात करता है। आज कराची शहर में डंपर के हादसे में मरने वाला कोई शख्स हो तो उसकी शहादत के ऊपर आवाज उठाने वाला, उसके जनाजे पे जाने वाला कोई शख्स है तो वो आफाक अहमद है। बल्कि सिर्फ मीडिया की नजर नहीं बनता, अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता, बल्कि इस जालिमाना हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा चला के जेल में डाल दिया। और 12 रातें आफाक अहमद भाई हमारे और आपके नौजवान जो डंपर के नीचे कुचले जा रहे थे उनके खातिर जेल में सलाह से पाबंद हो जाते हैं। और खुदा की कसम, जिस अदालत के अंदर मैं यानी शाहिद हूं कि जिस अदालत के अंदर आफाक भाई का मुकदमा पेश हुआ, एक काबिल और बुजुर्ग जज थे और दिलेर जज थे। उन्होंने जब आफाक आपके और मेरे लीडर को देखा, आफाक अहमद भाई को देखते साथ खुदा की कसम जो जुमला कहा, वो कहा कि आए आफाक साहब, आप वाकई में एक बहादुर लीडर हैं, मैं आपको पढ़ता हूं, खुदा की कसम ये कौम आपको समझ जाए, सिर्फ ये कौम आपको समझ जाए। और आफाक अहमद भाई कहते हैं कि सीट की जरूरत नहीं है। अगर ये मजमा मुझे बताइए, आज पानी का मसला है, आज बिजली का मसला है, आज शहर में ये गैर कानूनी जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं, आज जो इदारे हमारी सपोर्ट के लिए हैं, जो इदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं, ये सारे गैर मकामी मुसल्लत कर दिए हैं। आफाक अहमद भाई कहते हैं कि गैर मुकामी कभी भी इस शहर का भला नहीं चाहेगा, कभी भी आपकी कौम का भला नहीं चाहेगा। इस शहर के अंदर अदलिया भी गैर मकामी, इस शहर के अंदर इंसाफ करने वाले भी गैर मकामी, इस शहर को तहफ्फुज देने वाले भी गैर मुकामी। आज बिजनेस कम्युनिटी जितना इन एसी और डीसी से तंग है उतना किसी से तंग नहीं है। आए दिन 50,000 का चलान, आए दिन 25,000 का चलान। हमारे इस ताजिर बिरादरी जो अपनी मेहनत से, अपनी खून पसीने की कमाई से मेहनत करते हैं, अरे ये वो कौम है जिन्होंने इस कराची को खड़ा किया था। आप मेरी इन सिंध हुकूमत सरकार से जो जालिमाना कार्रवाई है, आज आपके इस इज्तिमा की तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूंगा कि नौजवान काफी है। मैंने ताजिर बिरादरी को भी कहा था कि खुदारा आज आपके सामने, एक बाप के सामने एक FIA का बंदा आके उसके बेटे को, बाप को चांटा मार के जाता है। ये किस तरीके की सकाफत है? हमारी मुहाजिरों की सकाफत नहीं है। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि कोई शख्स बाहर का आके हमारे बाप को बेटे के सामने थप्पड़ मार के जाए। मैंने उस जलसे में ऐलान किया था कि आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जहां जहां जो लोग रहते हैं, जो ताजिर बिरादरी हैं, अगर इस तरीके से कोई भी गैर मकामी अफसर आके नाजायज तरीके से यहां धमकी देगा, यहां बदमाशी करेगा, तो खुदा की कसम उसका गिरेबान पकड़ के मुंह तोड़ देना। आप एक बहादुर कौम की औलाद हो, आप जंजू कौम की औलाद हो, आप हाकिम हो, आपकी कौम एक बहादुर कौम की औलाद है। और मैं इस अशार के साथ जो आज के पूरे इस जलसे का खुलासा है, इसको गौर से सुनिएगा। मेरी तमाम उम्र का, मेरी और आपकी भी, चेयरमैन आफाक अहमद भाई की भी, मेरी तमाम उम्र का बस इतना सा गोशवारा है, लफ्ज़ महाजिर निकाल दो तो सब खसारा है।